ओके, क्लियर एवरीवन। सो ये आपका ओवरऑल डेटा एनालिटिक्स का जो भी मतलब कोर्स है और आपका करिकुलम है, दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, फ्यू इंस्ट्रक्शंस जो ये आप अभी यहाँ आई कैन सी मेनी पीपल ऑफलाइन हियर, सेम केस विथ ऑनलाइन एज वेल, मतलब एक ही लेक्चर ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। ओके, उसके बाद सेम लेक्चर का जो वीडियो है वो वीडियो आपको शेअर किया जाएगा। ओके, पुढे बसून घे वाटल्यास, बाकीच्यांना मागे बसता येईल, सगळेजण पुढेच बसून घे. ओके, सो वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा लिंक, हाउ टू एक्सेस द वीडियो। नॉट ओनली वीडियोस, आपकी जो फाइल है क्लास में जो हम प्रैक्टिस करेंगे और द डेटा सेट विच आई विल यूज, सेम डेटा सेट आपको शेयर किया जाएगा। ओके, सेम डेटा सेट विल बी शेयर्ड विथ यू। क्लियर? सो ऑल दिस डिटेल्स आई विल शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आई गेस DA3 है, राइट? DA3 मॉर्निंग ऐसा कुछ, let me confirm. DA3 morning is the, yeah, NMD space DA3 morning 8:30 ग्रुप का नाम है। सो इस ग्रुप में मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा आज। ओके, क्लियर? सो दैट यू कैन डाउनलोड ऑल द फाइल्स। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चेक करना है, देखना है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। क्लियर? ओके, गुड। सो व्हाट आई विल डू इज विल स्टार्ट विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि क्यों डेटा एनालिटिक्स आपको सीखना है। ओके, व्हाई, और उसका मीनिंग क्या है, व्हाट आर इनसाइट्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड इनसाइट्स। एक्शंस क्या होते हैं, इनसाइट्स क्या होते हैं, एक्चुअल काम क्या रहेगा आपका, राइट? व्हाट विल बी योर वर्क डे टू डे, जो आपका काम रहेगा whenever you join an organization, जो भी कंपनी आप ज्वाइन करोगे उनका क्या करोगे, डे टू डे आप क्या करोगे, आपका काम क्या रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? एंड इन बिटवीन हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे, नॉट एन इशू। ओके, गुड। सो लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड आपका डेटा एनालिटिक्स जो आप कोर्स करने वाले हो। ओके, तो आपका काम क्या रहेगा? मान लो आपको एज अ डेटा एनालिस्ट आपने ज्वाइन किया है कंपनी, तो आपका काम क्या रहेगा, कैसे दिखता है, आप क्या करोगे जाके? एनीवन हैज एनी आइडिया? यस, किसी को पता है? फॉर एग्जाम्पल अभी जावा डेवलपर होंगे तो आप जाके कुछ जावा रिलेटेड काम करोगे, राइट? कोडिंग मोस्टली, एप्लीकेशन डेवलपर। कुछ पाइथन डेवलपर होंगे तो पाइथन रिलेटेड आप काम करोगे। तो ऐसा डेटा एनालिटिक्स जो आपको सीखना है, राइट, तो उसका काम क्या रहेगा, क्या करोगे आप जाके? ऑनलाइन? एनीवन? So, what is your day-to-day task look like? Hmm? Online? Data analytics? क्या आपने क्या सोचा है, आपको क्या लगता है, what do you think डेटा एनालिटिक्स का मीनिंग क्या है? यस, चलो क्विकली, हाँ सांगा. और यू डोंट नो, ते पण सांगू शकता, राइट? यू कैन टेल इट, आई डोंट नो, बट आपको बात करना है। इंटरव्यू में यू कैनॉट सिट साइलेंट। इंटरव्यू में आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही खाली नहीं बैठ सकते ना, आपको बताना होगा कि हाँ ये मुझे नहीं आता, मैं चेक करूंगा, मैंने कभी नहीं सुना है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? ऑनलाइन? क्विकली, इतना टाइम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, आपका ये वाइवा भी नहीं है। मतलब मुझे आप समझ में आएगा कि आप शांत बैठे हो तो नहीं आता आपको, ऐसा भी नहीं है। क्या पता आप शांत बैठे हो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको बहुत कुछ आता है, बट ये आपके ईगो के नीचे है, टू इजी फॉर मी टू आंसर है। यस, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता। यस, नो, ऑनलाइन? वैष्णवी
तनुजा, प्राजक्ता, वेदांत, क्या लगता है क्या करोगे आप लोग जाके? सर कंपनीचा एक डाटा आपल्याला भेटतो त्याच्यावर मग आपण इंग्लिश हां इंटरव्ह्यू मराठीत देणार आहे का? नाही तसं काय असेल तर आताच सांगा, म्हणजे मला काही प्रॉब्लेम नाही. तुमचं सेटिंग असेल मराठीत इंटरव्ह्यू दिलं तर चालेल तर ओके. हा ओके, यू हॅव डेटा. then you can use SQL, Power BI, and you will use SQL, Power BI for what? किस काम के लिए यूज करोगे, काय करणार यूज करून? ओके, डेटा क्लीनिंग, that's right. Creating dashboard, that's absolutely right. Yes, data cleaning, creating dashboard. Anything else? और क्या क्या करोगे आप लोग? Yes, what you will do? Cleaning, you will use some filter, pre-processing हो सकता है, dashboard बनाओगे, as in dashboard you will create a dashboard, or you can say you will create a visualizations, right? Visualizations वगैरह करोगे, and ultimately ये सब कुछ किया, right? मान लो आपने ये सब कुछ किया, cleaning हो गया, dashboard भी बना के हो गया, तो उसके बाद क्या है, like क्यों बनाना है dashboard? सपोज मैं एक बिजनेस ओनर, और लेट्स से आप लोग, आपका एक कंपनी है बहुत बड़ा, कौन सा कंपनी है आपका? यस, डीमार्ट. डीमार्ट जैसा रिटेल, एफएमसीजी, राइट? सो रिटेल का एक आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, राइट? आप बिजनेस ओनर हो, आपके अंडर लेट्स से देयर आर 100 पीपल वर्किंग. द सेम क्वेश्चन, तो एक बंदा है, आपने डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिस्ट हायर किया है, उसने डेटा क्लीनिंग किया, डैशबोर्ड बनाया, आपको दिखाया, ओके? तो क्या आगे क्या हो गया इससे, मतलब आप क्या उसमें देख के क्या आपको समझ में आएगा? ओके, फ्यूचर प्रिडिक्शन. ओके, मान लो आपने डैशबोर्ड देखा है और कुछ चार्ट्स देखे हैं आपके बिजनेस के रिलेटेड, तो क्या होगा? यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों डेटा एनालिटिक्स का जो जॉब प्रोफाइल है वो चाहिए बिजनेस में, क्यों चाहिए, यही पता नहीं तो फिर आप जो सीख रहे हो उसका कुछ मतलब नहीं है ना. कल जाके आपको पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या रहेगा, क्यों क्या काम कर रहे हो आप, क्यों इम्पोर्टेंट है आपका काम बिजनेस के लिए, राइट? चलो क्विकली. क्या क्या होगा, आप सपोज यू आर अ बिजनेस ओनर, तो क्या आपको समझ में आएगा वो डैशबोर्ड देख के? डैशबोर्ड मतलब चार्ट्स. यस, वेदर योर कंपनी इज ग्रोइंग. ग्रोइंग मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप धंधा कर रहे हो, बढ़ रहा है, इज इट अ प्रॉफिट मेकिंग या लॉस हो रहा है, राइट? मतलब अगले महीने पगार मिलेगा लोगों को या घर भेजना है, राइट? इतना ही सिंपल क्वेश्चन. यही आप देखोगे ना, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके बेसिस पे कितने लोग आपके साथ रहेंगे, कितने लोग घर जाएंगे, ये डिसाइड करोगे ना. जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट ने 6000 लोगों को ले ऑफ किया, राइट? कल फ्राइडे का न्यूज है. तो क्यों? माइक्रोसॉफ्ट लॉस मेकिंग है? नहीं, फिर भी क्यों किया? एआई इज वन ऑफ द, ठीक है वो एस्पेक्ट है, मतलब रीजन है एआई, बट ठीक है, क्या होता था एआई है तो पैसे और कमाओ ना. 6000 लोगों का सैलरी देने के लिए जितना पैसा लगता है उतना और कमाओ. सो अल्टीमेटली प्रॉब्लम और अल्टीमेट एम, आप कोई भी बिजनेस का लोगे तो इट रिवॉल्व्स अराउंड कि मुझे एज अ बिजनेस ओनर हमें पता होना चाहिए कि आगे 6 महीने में क्या होगा, एक साल में क्या होगा, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे बिजनेस को, मेरा कितना खर्चा है, वो खर्चा कम करना है कि प्रॉफिट बढ़ाना है, ये देखना है, राइट? मैं एक तो कम कर सकता, एम्प्लॉय को कम करके क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट, मान लो मैं 10,000 रुपए कमाता हूँ, राइट? जितने भी एम्प्लॉय को सैलरी देके,
मान लो कल जाके 10 एम्प्लॉयज को कम कर दिया तो उनका सैलरी मेरे प्रॉफिट में आ जाएगा, राइट? 10,000 की जगह मैं अभी 50,000 कमाऊंगा एज अ प्रॉफिट। बट ये डिसीजन आपको लेना है एज अ बिजनेस ओनर। सपोज मेरा कंपनी है तो मैं डिसाइड करूंगा मुझे 10,000 प्रॉफिट चाहिए कि 50,000, राइट? पर ये सब कुछ जो हो रहा है, दिस इज नथिंग बट एनालिटिक्स। आप देख रहे हो कितना प्रॉफिट है, नॉट ओनली फ्यूचर, पास्ट में क्या हुआ है वो भी देख रहे हो, पिछले साल, पिछले 10 साल, पिछले 5 साल में क्या हो गया, कितने सेल्स हो गए, राइट? फिर आगे जाके आप सोच भी रहे हो एआई आएगा तो क्या होगा, राइट? ट्रम्प कल जाके टैरिफ लगाएगा तो उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होगा, कितना परसेंट मेरा प्रॉफिट यूएस से आता है, कितना चाइना से जाता है, कितने पाकिस्तान को जाता है, ट्रेड खत्म हो गया ना पाकिस्तान के साथ, तो उसका मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, राइट? सो ये सब कुछ आपको स्टडी करना है एज अ ओनर। मतलब आप जब भी ओनर होते हो ये स्टडी करना है आपको, सो दैट यू कैन इजीली सर्वाइव। ऐसा नहीं ना कि कंपनी खोला है 6 महीने में बंद करना है, राइट? ऐसा नहीं रहता, राइट? सब किसी, यू नीड टू ग्रो, आपको आगे बढ़ना है, अलग अलग नए लोगों को हायर करना है, बिजनेस ग्रो करना है, राइट? यू नीड टू मेक अ प्रॉफिट, प्रॉफिट पैसा कमाना है ना, अल्टीमेट एम। तो ये सब कुछ आपको क्या लगता है, मतलब कौन करेगा ये? कौन मुझे ये रिपोर्ट बना के देगा, एक चार्ट बना के देगा कि यूएस के साथ कितना एक्सपोर्ट होता है मेरे कंपनी का? और सपोज मेरा कंपनी और आप लोगों का जो भी लाइक एमएनसी रहता है, राइट, मल्टीनेशनल, तो उनका तो ऑफिसेस हर ऑल ओवर इंडिया में 50-60 ऑफिसेस होंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग ऑफिसेस रहेंगे, तो इन सब के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा? और हु विल कोऑर्डिनेट एंड हु विल प्रिपेयर दैट चार्ट, ये बताइए, राइट? क्यों? ओनर को ही लगा दो ना काम को, उसको क्या काम है, बैठता है दिन भर। हाँ, फोन करने दो सबको, बोल दो डेटा कलेक्ट करने के लिए। यस, क्या प्रॉब्लम है? आप ओनर हो, करो आप काम फिर। नहीं, पर्पस ऑनलाइन क्या लग रहा है आपको? क्यों हायर करना है? ओनर का क्या काम है? दिन भर खाली बैठता है, करने दो उसे, चार्ट बना दे दो, डैशबोर्ड बनाने दो, राइट? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अभी आपको समझ में आ रहा है वैल्यू ऑफ योर डेटा, वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओनर का काम ये नहीं है कि चार्ट बनाना, डिस्कस करना। ओनर का काम है टू टेक अ डिसीजन, बिजनेस कितना ग्रो करना है, किस ले ऑफ करना है, नहीं करना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, सेल्स कैसे बढ़ाना है, दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस डिसीजन। तो कहना इसे डेटा एनालिटिक्स का जो प्रोफाइल है, द डेटा एनालिस्ट इज डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिसिस, जो भी आपका काम है, ये क्या करता है, बिजनेस ओनर को और बिजनेस को डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करता है। ओके, सो लेट मी पुट इट इन अ वर्ड. Data analyst is a profile or the person who help businesses to take data driven decision. Clear? तो डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो क्या, वो कौन करेगा? डेटा एनालिस्ट करेगा, राइट? अंडरस्टूड? तो आपका काम क्या रहेगा फिर? टू सपोर्ट बिजनेसेस टू टेक अ डेटा ड्रिवन डिसीजन। तो आपका काम ऐसा रहेगा, जो भी मान लो कल मैं ओनर हूँ और एनीबडी, एनी ओनर, उन्हें बिजनेस ग्रो करना है। आज उनके 10 ऑफिसेस है, नेक्स्ट ईयर उनका टारगेट है कि 12 ऑफिसेस खोलना है। तो ये जो 2 ऑफिस का खर्चा है वो मान लो 10 करोड़ रुपए चाहिए उन्हें। तो वो ग्रो कैसे होगा, 10 करोड़ कहाँ से आएंगे, ये कौन बताएगा? यस, आपको एनालाइज करना है, मार्केट स्टडी करना है, देखना है आपका प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा, राइट? एंड यू विल प्रपोज 1 2 3, ये 3 ऑप्शन है, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। सो लेट हिम टेक अ डिसीजन कि एज अ बिजनेस ओनर वो अपना कुछ स्टडी करेगा एंड देन ही विल गिव यू अ डिसीजन। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? Okay, good. So quickly we'll start with a small round of introduction.
तो आपको क्यों डेटा एनालिटिक्स करना है, क्या करना है, नाम डिटेल में नहीं चाहिए, मे बी वी कैन हैव अ रफ वेदर फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड उस लेवल पे हम करेंगे. इकडे आहे खाली. हीच आहे. Understood? Chalo. So I will start with my introduction. Hi, hello everyone. My name is Kapil, right? Kapil, and currently working as a data scientist in one of the organization. Uh, and it's been around 5 साल हो गए इस फील्ड में, एनालिटिक्स साइंस. ओके. एंड इन प्रोसेस नाउ. नाही, सुरूच असेल तिथं. मेन बटन तिकडे आहे समोर. Okay, sorry. So I will be your instructor for Excel. Excel के लिए I am going to teach you the Excel, and apart from all other subjects, SQL अलग अलग instructions है आपको. जैसे जैसे वो मॉड्यूल शुरू होगा आपको नए नए टीचर्स आएंगे. Okay, clear? So I just quickly want to know कि कितने लोग फ्रेशर है, कितने लोग एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है. ओके. सो मे बी ऑनलाइन आप फ्रेशर है तो क्विकली यू कैन टाइप F, एक्सपीरियंस है तो E टाइप कर सकते हो आप. ओके. इन चैट विंडो जो भी आपको चैट है, यहाँ पे क्या है, फ्रेशर. ओके. नो वन इज एक्सपीरियंस्ड. एक्सपीरियंस नॉट ओनली आईटी, कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा, ऐसा नहीं. ओके. कौन सा डोमेन का है आपका? ओके. ओके, दैट्स गुड. हमारे पास एक डेटा सेट भी है ऑटोमोबाइल का. गुड. सो जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि फ्रेशर है, एक्सपीरियंस क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्यों आपको मतलब एडवांटेज है. लाइक सपोज यू आर कमिंग फ्रॉम हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल है, सिविल है, और कुछ अलग बैकग्राउंड है आपका फार्मेसी रिलेटेड, तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. जैसे मैंने एक एग्जांपल के साथ शुरुआत किया था, और जो हमने अभी एग्जांपल देखा बिजनेस का, सपोज वो बिजनेस है हेल्थ केयर. ओके. और आपको उस बिजनेस ग्रो करने के लिए सजेशन देना है. तो नाउ यू टेल मी, आपको कोई हेल्थ केयर का बैकग्राउंड नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि एपीआई क्या होता है, और आपको पता ही नहीं क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, तो इज इट पॉसिबल टू गिव सजेशन? मतलब बिजनेस स्टडी करना, किसी को गाइड करना, ऑप्शंस देना है, तो ये समझ में आएगा क्या? नो, राइट? सो दैट्स व्हाई आप देख रहे होंगे कि डोमेन नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और डेटा रिलेटेड जो भी आपके प्रोफाइल्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उन्हें डेटा एनालिटिक्स अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेवेंसी होता है. जो आपका डोमेन रहेगा मोस्टली पीपल चूज दैट कंपनीज, राइट? मतलब आपका हेल्थ केयर का है तो आप हेल्थ केयर में जाओगे, राइट? इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल तो मैकेनिकल कंपनीज है, सच एज कमिंस है, सीमेंस है, बहुत सारे, पुणे में तो बहुत सारे कंपनीज है, राइट? सिविल का कुछ डोमेन है तो सिविल रिलेटेड एनालिटिक्स में आप जाओगे. एचआर, बीकॉम, बीए वाले एचआर एनालिटिक्स में जाते हैं, राइट? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एचआर एनालिस्ट, राइट? ऐसा नहीं कि डेटा एनालिस्ट एक टैग है, बट उसके अंडर अलग अलग स्पेसिफिक डोमेन के हिसाब से अलग अलग एनालिस्ट है. तो आपको एक असाइनमेंट है, यू नीड टू ओपन लिंक्डइन. आपका जो भी लिंक्डइन रहेगा, नहीं तो नौकरी पे जाइए एंड सर्च कीजिए कि डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से प्रोफाइल है. ओके. और उसका क्या रिक्वायरमेंट है. क्लियर? फाइनेंशियल एनालिस्ट एक बहुत कॉमन है, डेटा एनालिस्ट अगेन कॉमन है, बिजनेस एनालिस्ट करके भी है. बिजनेस एनालिस्ट करके भी एक रोल होता है, राइट? दैट इज आल्सो कॉमन. एंड मैकेनिकल, ऑटोमोटिव. एक काम कर सकते हो, नहीं तो डू वन थिंग, जो भी द कंपनीज विच आर फ्रॉम योर डोमेन, जो भी आपका डोमेन रहेगा उससे रिलेटेड जो कंपनीज आपको पता है उनके वेबसाइट पे जाइए, करियर्स के पेज पे जाइए एंड देन सर्च फॉर एनालिटिक्स और डेटा रिलेटेड प्रोफाइल. क्लियर?
इसका एडवांटेज यही है कि आप उस कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द डोमेन, आपका डोमेन स्ट्रॉन्ग, यू नो द डेटा, यू नो हाउ बिजनेस वर्क, राइट? ऑनलाइन क्लियर? तो दिस इज यूर असाइनमेंट और होमवर्क बोल सकते हो। अलग अलग प्रोफाइल्स देखने हैं डेटा एनालिटिक्स और डेटा रिलेटेड, एंड यू वांट टू कम अप विथ द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डोमेन और ऑफ योर इंटरेस्टेड कंपनी। जो भी आपके इंटरेस्टेड कंपनीज है उसमें जो भी एनालिटिक्स के रोल्स है उस रोल में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रोफाइल है, ये सब कुछ आपको देखना है। क्लियर? ऑनलाइन? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Okay, I can see. Okay, good. So hope those who have joined bit late already recorded. We are already recording this session. So if you have missed something, you can follow the recording. आप आपने कुछ मिस किया होगा तो रिकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हो। ओके, आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप और यू कैन गेट इट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पर्सन। ओके, एडमिन से कोई रहेगा तो आपको ये शेयर कर देंगे। क्लियर? Okay, those who are joining now, for them also the same instruction. कुछ मिस हो गया है, मिस ऐसा कुछ टेक्निकल तो नहीं है, वी आर जस्ट कवरिंग कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, क्यों चाहिए, क्या प्रोफाइल होता है, करना क्या है, राइट? ऑल दोज थिंग्स, व्हाई, व्हाट, हाउ। क्लियर? सो a bit of an introduction. Okay, so you can get the recorded as well. Okay, गुड देन। अभी आपको पता है कि डोमेन नॉलेज क्या है, डेटा एनालिटिक्स का काम क्या है, राइट? टू सपोर्ट बिजनेसेस टू टेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट आता है कैसे। अभी सब बनाना है, मुझे पता है पिज्जा खाना है, राइट? बट कैसे बनाते हैं उसको? जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ। आपने अभी बोला कि आप बिजनेस स्टडी करोगे, चार्ट बनाओगे, विजुअलाइजेशन करोगे, डैशबोर्ड बनाओगे, राइट? एंड देन यू विल सजेस्ट आइडियाज, राइट? बिजनेस कैसे ग्रो करना है इसके बारे में आप कमेंट करोगे। ओके, बाय द वे टेक्निकल टर्म है टू सजेस्ट समथिंग इज कॉल्ड इनसाइट एंड एक्शंस। जो आप बात करोगे, राइट, कि सेल्स इतना हो गया है, प्रॉफिट इतना हो रहा है, इसे टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है इनसाइट्स एंड एक्शंस। एक्शन मतलब सजेस्ट करना। ओके, इनसाइट्स इज व्हाट यू कम अप विथ, मतलब जो भी डेटा देख के आपको समझ में आ रहा है, दैट इज नथिंग बट अ इनसाइट। ओके, विल स्टार्ट विद द टेक्निकल, बट उससे पहले हाउ यू विल डू इट, कैसे आप करोगे। ऑनलाइन एनीवन? पुष्पक, शिवम, वैष्णवी, वेदांत? यस, एनीवन हैज एनी आइडिया? अभी तक क्लियर है सबको कि आपका काम क्या रहेगा? टू सपोर्ट बिजनेसेस, बट हाउ, कैसे सपोर्ट करोगे? यस, एनीवन? क्विकली, हाउ विल यू सपोर्ट? कुछ नहीं, पेन एंड पेपर लेके हाथ से ड्रॉ करेंगे, है ना? नहीं तो एक शीट पे लिखेंगे पिछले 10 साल का एक सेल्स, है ना? और वो कागज ओनर को देंगे, ले भाई अभी देख ले, तू तेरा बिजनेस है, क्या करना है देख ले, अभी मेरा काम हो गया, मेरे को इतना ही पगार मिलता है। हाँ, चलेगा ऐसे? Yes, somebody mentioned about Excel. Yes, Excel. Okay, dashboard using Power BI. Yes, absolutely. Or anyone else? Or yeah, definitely Power BI, Excel. These are the popular tools. ये बहुत popular tool है। इसे छोड़ के और Tableau है। Yes, SQL is one of the tool. टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। जनरली टूल्स इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, और टेक्नोलॉजी मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसका एक एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल पाइथन इज अ टेक्नोलॉजी, राइट?
पाइथन टूल नहीं, जैसे एसक्यूएल एक टेक्नोलॉजी है, टूल उसको यूज करके माई सीक्वल करके टूल आता है, राइट, एमएस सीक्वल करके टूल आता है, आप पढ़ोगे आगे जाके। यस एब्सोल्युटली, यू पीपल आर राइट, आप लोग सही है, जो भी आपने टूल मेंशन किया है वही आपको टूल यूज करना है, ओके, सच एज एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पाइथन एज वेल। पाइथन नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी आपको सीखना है, ओके। सो क्विकली अंडरस्टैंड कैसे, कहाँ, क्यों, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल क्यों यूज करना है और क्या एडवांटेज है एक्सेल का। एक्सेल जैसे बेसिकली बहुत सारे कंपनीज में यूज होता है, सिंपल छोटा छोटा डेटा रहेगा, आप डेटा स्टोर कर सकते हो उसके अंदर, ओके। कुछ आपको मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स वगैरह तो आप एक्सेल में मेंटेन कर सकते हो, ओके। देन सिंपल सच एज कैलकुलेशंस करना है आपको, एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, राइट। मोस्ट ऑफ यू आर फ्रेशर, देन आई मस्ट, आप लोगों ने कॉलेज में यूज किया होगा, राइट। कुछ रिपोर्ट बनाना है, कुछ चार्ट्स बनाना है, सिंपल सिंपल डेटा स्टोर करके रखना है, राइट। तो इसके लिए आपने एक्सेल किया होगा। तो सेम एक्सेल हम थोड़ा डेटा एनालिटिक्स के साइड और पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ओके। सो यूज इज सिमिलर, सेम तरीके से यूज होगा, राइट। एंड इसके अंदर डेटा स्टोर हम कर सकते हैं, एज वेल एज डेटा क्लीनिंग, मैनिपुलेशन, अलग अलग चीज है वो हम सब कुछ एक्सेल में कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप जो चार्ट वगैरह बनाओगे, जो डैशबोर्ड आप क्रिएट करोगे, वो डैशबोर्ड और चार्ट भी एक्सेल में बनते हैं, ओके। नॉट ओनली दिस, आगे जाके एक्सेल को ऑटोमेट कैसे करना है ये भी आप समझ सकते हो। ऑटोमेट मतलब सिर्फ एक शॉर्टकट यूज करोगे तो पूरा प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, जो भी आपका क्लीनिंग का है, फॉर्मेटिंग का है, जो भी प्रोसेस है, ओके। सो दिस आर डिफरेंट एस्पेक्ट, एंड डेफिनेटली एक्सेल क्यों यूज करते हैं, आज भी क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी टू यूज, एक एक्सेल इजी है यूज करने के लिए, राइट। ग्राफ मतलब आप जो आपको चाहिए वो आप इजीली देख सकते हो, क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, राइट। सो डेफिनेटली, बट ऑब्वियस है एक्सेल यूज करना। देन नेक्स्ट, पावर बीआई। तो किसी को कुछ आइडिया है पावर बीआई क्या करता है और क्यों यूज करना है और कैसे अलग है। ओके, सो पावर बीआई इज आल्सो कॉल्ड एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, ओके, बीआई टूल भी बोलते हैं। और बीआई डेवलपर नाम का एक प्रोग्राम रहता है, वो पावर बीआई पे काम करते हैं, और पावर बीआई डेवलपर्स रहते हैं, ओके। सो व्हाट इज अ बीआई, व्हाट इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस। यस, डिटेक्टिंग, या डैशबोर्ड मेकिंग, एब्सोल्युटली। पावर बीआई में देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मतलब ग्रुप ऑफ चार्ट, एक चार्ट होता है, जैसे एक्सेल में अलग अलग चार्ट बनाते हो वैसे ही आप पावर बीआई में भी अलग अलग चार्ट बना सकते हो, एंड वो बना के एक जगह पे आपको रिप्रेजेंट करना है, दैट इज नथिंग बट अ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब चार पांच ग्राफ एक जगह पे है और वो ऑटोमेटिकली अपने आप लोड होता है, अपने आप वो अपडेट होता है, दैट इज अ सिंपल डैशबोर्ड। और उसे जनरली बनाया जाता है पावर बीआई और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। कौन कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है पावर बीआई, तो इसीलिए आप पावर बीआई पढ़ रहे हो क्योंकि बहुत फेमस भी है एंड मोस्टली फ्री है, प्रीमियम वर्जन भी आता है बट फ्रीली आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली वी हैव टैबल्यू, सेल्सफोर्स कंपनी का टैबल्यू है, एक क्विक सेंस करके है, अमेजॉन, अलग अलग कंपनी के अलग अलग बीआई टूल्स है, डिपेंडिंग अपॉन सबका काम सेम है, क्या करना, चार्ट्स बनाना, डैशबोर्ड क्रिएट करना, ओके। बट आप माइक्रोसॉफ्ट इजीली अवेलेबल है, सो वी आर लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट, ओके, एंड इट इज वेरी वाइडली यूज्ड, मतलब बहुत जगह पे यूज होता है, ओके। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, तो सिर्फ इतना ही है कि काम, चार्ट्स बनाना, एक जगह पे स्टोर करना, ये तो एक्सेल में भी होता है। फिर मैं एक्सेल में भी चार्ट बना सकता हूँ, कॉपी करके एक जगह पे स्टोर करता हूँ, फिर हो गया डैशबोर्ड। यस, सिर्फ इतने ही काम के लिए जनरली नया टूल नहीं यूज होता। तो जो भी पावर भी आप पढ़ोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड डैक्स, डेटा एनालिटिक्स कैलकुलेशंस। तो ये क्या करता है पावर बीआई, एडवांस कैलकुलेशंस के लिए आपको सपोर्ट करता है, अलग अलग एनालिसिस हो गया, अलग अलग फॉर्मूलाज हो गए जो कॉम्प्लेक्स अभी तक आपने
मतलब मान लो एक्सेल में आपको कुछ क्रिएट करना है, कुछ फॉर्मूला लिखना है कॉम्प्लेक्स, तो पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली पॉसिबल है। इजी है क्या? नहीं है। यू नीड टू कुछ फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, कहीं पे जाके कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फिर वो यहाँ पे डिपेंड होगा, उसमें से 10 बार तो एरर आता है, क्यों आता है वो पता नहीं, राइट? तो दैट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। तो इसीलिए एक्सेल का यूज है कि हो सकता है कि यस करना है, बिट डिफिकल्ट प्रोफेशनली, इसीलिए लोग पावर बीआई यूज कर रहे हैं। जो भी एक्सेल में होता है वो सब कुछ पावर बीआई में होगा, बट बहुत इजीली एंड बहुत पावरफुल भी है। और एक्सेल का एक लिमिटेशंस भी है, राइट? एक्सेल में अराउंड 10 लाख रोज आपको सिलेक्ट कर सकते, मतलब उतना ही इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो, 10 लाख। और रियल वर्ल्ड में 10 लाख ही रहता है कि उससे ज्यादा हो सकता है? एब्सोल्युटली। अभी इन रिसेंट टाइम्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो पावर बीआई मेक्स मच सेंस कि जहाँ पे आपको इजी है, पावरफुल है, बहुत बड़े स्केल पे आप डेटा हैंडल कर सकते हो। एंड देन अगेन इट प्रोवाइड सम लाइव कनेक्शंस, फिल्टर्स, अलग अलग ऑप्शंस है जो आपको समझ में आएंगे। तो आप बोल सकते हो कि एक एडवांस वर्जन है किसका? एक्सेल का, राइट? पावर बीआई मान लो एक फरारी है, एंड एक्सेल इज मारुति 800 जो बहुत पुराने साल से चल रहा है, राइट? क्लियर? गुड। अभी मुझे बताइए, आपको मैंने बोला कि हमें पुणे से मुंबई जाना है, ओके? एक्सप्रेस वे पे, ओके? एंड आपको अभी आपने गाड़ी चलाना सीख ही रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत आता है उसमें से, राइट? यू आर स्टिल लर्निंग, डे 1 है आपका, राइट? सुबह 8:30 बजे आप आए हो, है ना? तो आपके पास दो ऑप्शन है अभी, यू स्टार्ट विथ फरारी और यू शुड स्टार्ट विथ मारुति 800। हाँ, ऑनलाइन? यस। ऑनलाइन वालों का कुछ मौन है क्या आज? ये रील वगैरह नहीं चल रहा है ना, ना कि यूट्यूब वीडियो है, सिर्फ देखना है, ओके? आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हो, ओके? यस। सो डिपेंड करता है कि आपको गाड़ी चलाना आता है कि नहीं। अगेन यू नो आपको गाड़ी चलाना आता है तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द फरारी, बट जैसे मैंने बोला आपका डे 1 है आज, राइट? पहला दिन है, तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ मारुति। और एक सिंपल काम और जो भी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, कल जाके पता चला फरारी में आप बैठे हो, गियर कहाँ पे डालना है पता ही नहीं, राइट? उसका गियर मैनुअल रहता है ना, मैनुअल एज एन हाथ में रहते हैं। होप यू नो कि देखा होगा इंटरनल्स, ओके? जहाँ पे वाइपर शुरू होता है वहां पे उसका गियर रहता है, ओके? रेगुलर कार का, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट विथ। तो दैट्स व्हाई पीपल ऑलवेज स्टार्ट विथ एक्सेल। कोई भी काम हो, ऐसा नहीं कि आप फ्रेशर हो इसीलिए एक्सेल में, नो नो। कोई भी नया प्रोजेक्ट आए आपके पास इन फ्यूचर, इवन आज भी हम एक्सेल यूज करते हैं, इवन आफ्टर एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि जो भी डेटा रहता है, द डेटा विच यू गेट, इट मे हैव 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ डेटा रहता है। तो उस 10 करोड़ को डायरेक्टली पावर बीआई में लोड करूंगा तो इट विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि वो क्या रहा है, कैसे करना है, तो बहुत मुश्किल होता है। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, विल कॉपी सम 5,000 10,000 रिकॉर्ड कॉपी करेंगे, एक्सेल में पहले उसे एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि क्या लिखा है इसमें, बिजनेस क्या है, डेटा क्या है, कहाँ पे गलतियां है, क्या हम एनालाइज कर सकते हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, एज अ बिजनेस ओनर है, रियल वर्ल्ड में वो भी नहीं रहता, आपको समझ ही नहीं आता कि किसके लिए डेटा है, क्यों दिया है। आपका काम है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, वेयरहाउस का डेटा है, डिलीवरीज बहुत डिले हो रहा है, डेटा दे देते हैं आपको, फिर आपका काम है कि एनालाइज करना, क्या डिलीवरीज रहते हैं, क्या डिले हो रहा है, कैसे लोग ट्रैक कर रहे हैं डिले हो रहा है कि नहीं, कितना दिन का हो रहा है, क्या सजेशन दोगे आप। मान लो डिले हो रहा है और आपने सजेशन दिया
उससे और डिले ज्यादा हो गया तो इसीलिए आपको फिर मेट्रिक बनाना पड़ेगा, मतलब काउंट करना पड़ेगा कि एवरेज डिले कितना था। आप सजेशन का, आपने जो सजेशन दिया है वो अप्लाई करने के बाद एवरेज डिले कितना कम हुआ, राइट। तो ये जो मेजरमेंट है, टेप है, इसे बोलते हैं मेट्रिक। क्लियर। सो होप यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो टेक्निकल चीजें है ये आपको इंटरव्यू में यूज करना है, सच एज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और मेट्रिक और केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एवरेज डिले, ये क्या हो गया, केपीआई हो गया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्लियर। तो ये सब कुछ आपको स्लोली समझ में आएगा। सो दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू एवरीथिंग स्टार्टिंग एटलीस्ट इन एक्सेल, फिर उसके बाद आप खुद का सिस्टम बनाओ। एक बार आप कंफर्म हो गए कि हाँ हाँ ये बिजनेस है, ये सजेशन दिया था, ये इम्प्रूव हो गया, हम इसे अभी हर रोज ट्रैक कर सकते हैं, तो पावर बीआई का डैशबोर्ड पे आप बना सकते हैं। क्लियर। दिस इज कॉल्ड अ डेवलपमेंट साइकिल एज वेल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी रहता है एसडीएलसी, बट फॉर आवर टर्म्स सिंप्लिसिटी के लिए आप बोल सकते हो डेवलपमेंट हो रहा है। ओके। तो डेवलपमेंट हमेशा स्टार्ट एक्सेल से होता है, फिर बाद में एक बार आपको पता चला करना क्या है, गियर कहाँ पे है, क्लच रहता है कि नहीं है, राइट, दरवाजा कैसे बंद करना है फरारी का, ओके, फिर आप पावर बीआई यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड। एक्सेल का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। ओके, पावर बीआई का इंपॉर्टेंस है, ऑब्वियसली आपने जो सॉल्यूशन लगाया है और दिया है उसे रोज ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 दिन आपका वर्क हो गया फिर बाद में बंद हो गया, राइट। तो आपने जो इम्प्रूवमेंट बोला है उसे ट्रैक भी करना पड़ेगा, सालों साल ट्रैक करना पड़ेगा, लाइव ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीजें जो है, लाइव लाइव कनेक्शन, डायनामिक डेटा, रिफ्रेश डायनामिक होता है चार्ट, राइट, वर्ल्ड वाइड एक्सेस, मतलब मान लो आपने एक्सेल का डैशबोर्ड बनाया और पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाया आपके लैपटॉप में, और आपका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो है यूएस में, तो आप क्या लैपटॉप भेजोगे आपका कि वहां पे चार्ट ये देखो, ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए ना वो। तो ये सारी चीजें पावर बीआई देता है, एक्सेल अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं है। पावर बीआई में कुछ सर्विसेज करके फील्ड है, पावर बीआई सर्विसेज आता है, वो पैसा दोगे तो वो आपको ऑनलाइन पब्लिश करने देगा, तो ये सब कुछ ऑनलाइन होगा ऐसे। ओके। जब आप पावर बीआई पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड मोर, ज्यादा डिटेल में समझ में आए। बट इतना ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, एक्सेल क्यों पढ़ना है, पावर बीआई क्यों पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है। यस, यस, किसके लिए। हाँ, टू प्रोवाइड डेटा ड्रिवन डिसीजन टू बिजनेस। बिजनेस को डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए हमें जो भी इंसाइट्स, एक्शंस, केपीआईज प्रोवाइड करना है, वो सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए हमें एक्सेल और पावर बीआई यूज करना पड़ेगा, राइट। तो हमेशा जो भी आप पावर बीआई सीखोगे तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सीखिए। बिजनेस मतलब सपोज आप बिजनेस ओनर है, कल जाके कोई मुझे पावर बीआई का डैशबोर्ड लेके आया तो मुझे क्या देखना है उसके अंदर, राइट। और वो मुझे मोबाइल में कैसे मिलेगा, डायनामिक कैसे होगा, ये सब कुछ आपको देखना है। क्लियर। जब भी आप सीखते हो, गुड। ये ये तो एक्चुअली कोर है आपका, एक्सेल एंड पावर बीआई कोर। कोर मतलब मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आपके इसी बेसिस पे होंगे, ओके, ऑलमोस्ट 90%। द नेक्स्ट वन इज सीक्वल। आपका जो भी मॉड्यूल है उसमें एसक्यूएल भी आप पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ना है एसक्यूएल, पहले तो बताइए एसक्यूएल करता क्या है, किसी को पता है, फुल फॉर्म क्या है उसका। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, कुछ लैंग्वेज लिख के आ रहा है इसमें अंदर, ओके, तो करता क्या है। यस, लैंग्वेज का पर्पस क्या है बाय द वे, नॉट ओनली एसक्यूएल बट एनी लैंग्वेज, राइट, टू स्टोर यूजर डेटा, टू स्टोर के लिए, ओके, डेटा स्टोर, ओके, विल कम टू दैट पॉइंट एसक्यूएल का क्या काम है। पहले तो आप लैंग्वेज बताइए, बाद में जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब क्या, भाषा, कम्युनिकेशन। तो क्यों कम्युनिकेट कर रहे हो आप, लाइक क्या है उस, अभी जो आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज है इंग्लिश,
लैंग्वेज ही है ना। हाँ हाँ, तो क्यों कर रहा हूं मैं कम्युनिकेशन? ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाई। हाँ बोलिए, क्यों कम्युनिकेट करना है, क्या कन्वे कर रहा हूं मैं? अपने पॉइंट्स रखने के लिए। ओके, नहीं तो आपने फी भरा है, मुझे भी कुछ मिलता है तो इसलिए बड़बड़ कर रहा हूँ। okay? कल जाके मैं जर्मनी में भी बात करूँ तो भी चलेगा ना? नहीं चलेगा, समझ में आता है ना? इट्स बिन योन युंगे, राइट? फिर चलो बोलो यार क्विकली, बोला पटपट, काय व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? आईटी में सब कुछ लैंग्वेज ही है बाय द वे, जावा पाइथन बहुत सारे लैंग्वेज है, एसक्यूएल एक वन ऑफ द लैंग्वेज। हाँ बोलो। हाँ यस, इंटरेक्शन। हाँ आपने क्या बोला? टू कम्युनिकेट, टू कन्वे द आइडियाज, एब्सोल्युटली। और शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, राइट, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एज वेल एज जो कम्युनिकेट करना है, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देना है आपको कि कल आपको असाइनमेंट करना है, कल जब आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको स्क्रीन प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और वैसे आप करोगे, पता नहीं बट ठीक है करोगे, लेट्स अज्यूम यू विल डू इट, ओके? तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये हो रहा है थ्रू लैंग्वेज, राइट? एंड सेम चीज आप पाइथन, सेम चीज आप कंप्यूटर आईटी फील्ड में पढ़ोगे। लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, सच एज इंग्लिश, हिंदी, जैसे हमारे लैंग्वेज है जो ह्यूमन के साथ बात करते हैं, वैसे मशीन के लिए अलग अलग लैंग्वेज है। आई कैन नॉट टॉक टू मशीन, राइट? कि भाई चलो शुरू हो जाए, ऐसा है क्या? नो, राइट? तो उसके समझने के लिए उसका अलग लैंग्वेज है। आपको जैसे जर्मन समझ नहीं आता, वैसे ही इसका लैंग्वेज अलग है। मोस्टली विंडोज के लैपटॉप सी शार्प लैंग्वेज पे चलते हैं ना, सी हैश वगैरह देखा हो, वैसे अलग अलग वेबसाइट आपके HTML, CSS वगैरह लैंग्वेज है, राइट? होप ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या है आपका? वैसे डेटा एनालिटिक्स के लिए हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं, SQL, पाइथन। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जावा यूज होता है, राइट? एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो तो कॉटलिन वगैरह करके आता है, विंडोज iOS बना रहे हो तो स्विफ्ट है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है। ओके, क्लियर? तो उसमें से हम पढ़ने वाले हैं एक तो सीक्वल एंड दूसरा है पाइथन। क्यों? टू कम्युनिकेट और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने। कल जाके आपका जो डैशबोर्ड है वो किसी मशीन पे रन होगा, सर्वर पे रन होगा, तो उसके साथ बात करने के लिए आपको लैंग्वेजेस चाहिए, राइट? क्लियर? लैंग्वेज क्या है, आईटी में कैसे यूज होता है, तो कोई भी लैंग्वेज आपको पढ़ना है नए से तो वाई देखिए, क्यों पढ़ना है उसका, क्या मतलब किसके साथ वो कम्युनिकेट करता है, राइट? एआई के साथ जो हम बात करते हैं उसे एनएलपी बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इफ यू नो, आपने जो ओके सिरी, गूगल बात करते हैं ना आप नेचुरली, वो दैट इज एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्लियर? गुड। सो सीक्वल का पर्पस है टू कम्युनिकेट बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पावर बीआई है, आपका जो डेटा स्टोर होता है वो किसी सर्वर पे होता है और क्लाउड पे, सच एज गूगल ड्राइव। जो हमारा गूगल ड्राइव है, हम फाइल स्टोर करते हैं, जहां चाहिए तब डाउनलोड करते हैं। वैसे ही कंपनीज सारा डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर करते हैं, उससे जनरली सर्वर बोला जाता है। टेक्निकल नाम है गूगल ड्राइव का ही, काम गूगल ड्राइव का ही है, बोलते हैं उसे अलग, क्योंकि कंपनी में अलग अलग ऑपरेटर्स है। जैसे गूगल ड्राइव किसका है? गूगल का है। कंपनी में अमेजोन का बहुत ज्यादा यूज होता है, AWS बोलते हैं उसे, ओके? माइक्रोसॉफ्ट का है अज्योर करके। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसे क्लाउड भी बोला जाता है, ऑनलाइन स्टोरेज, ओके? तो ये जो ऑनलाइन है, स्टोर है सेंट्रलाइज लोकेशन पे डेटा, और आपके एप्लीकेशन है आपका लैपटॉप में पावर बीआई, तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेट होना चाहिए ना, डेटा आना भी चाहिए उधर से। आप रिक्वेस्ट भी करोगे, राइट? आप बोलोगे 10,000 लाइन भेजो, तो आना भी चाहिए ना उधर से। तो ये जो कम्युनिकेशन है इसके लिए सीक्वल बोला जाता है, और ये 10,000 लाइन जो है दैट इज कॉल्ड अ क्वेरी,
तो इसीलिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड मतलब सिंटेक्स है उसका, ऐसे ही लिखोगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब स्टार्ट होता है सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट टॉप 1000 फ्रॉम टेबल दिस दिस दिस, एक उसका स्ट्रक्चर है। उसी स्ट्रक्चर में क्वेरी लिखना है तो ही आपको वो डेटा आएगा, इसीलिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, समझ में आया सीक्वल क्यों पढ़ना है, क्या है? आई नो आज बहुत ज्यादा थ्योरी हुआ है, बट इट इज इम्पोर्टेंट। कल जाके इंटरव्यू में और कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए कि क्यों पढ़ रहा हूं, ये डाउट कभी नहीं आना चाहिए। ओके, जो भी आप पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग। क्लियर? गुड, सब ठीक है। एसक्यूएल का भी पता चला, पावर बीआई भी पता चला, एक्सेल भी पता चले, फिर भी आप एक कुछ नया चीज पढ़ते हो, पाइथन। यस, पाइथन अगेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका एडवांटेज ये है कि इसको लिमिटेड नहीं है, ये सिर्फ क्वेरी के लिए लिमिटेड नहीं है। सीक्वल में आप सिर्फ क्वेरी लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। पाइथन अनलिमिटेड है, वो कुछ भी कर सकता है। पाइथन में आप चार्ट भी बना सकते हो, पाइथन में आप सीक्वल का क्वेरी भी लिख सकते हो, और ये सब कुछ प्रोसेस ऑटोमेशन कर सकते हो कंटिन्यूअस, दिन ब दिन वो खुद अपना आप सब कुछ करेगा। सीक्वल से कनेक्ट करेगा, क्वेरी लोड करेगा, चार्ट बनाएगा, सब करेगा ऑटोमेशन। तो ये ऑटोमेशन अचीव करने के लिए पीपल यूज पाइथन। ओके, जनरली आप जैसे एक्सपीरियंस आएगा 4-5 साल, तब हाई लेवल पे आप करोगे, बट यू शुड नो राइट, ऐसा नहीं कि 4 साल बाद आप वापस क्लास लगाओगे। हाँ, तो इसीलिए इम्पोर्टेंस ऑर्डर वही है, एक्सेल, पावर बीआई, सीक्वल, पाइथन। इंटरव्यू में भी यही होता है मोस्टली, 90% इस पे, पाइथन 10% टेस्ट करने के लिए आपको, है ना? यस, चलो, एनी क्वेश्चंस? होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। हाँ, यस, सीक्वल सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, मतलब डेटा फेच करने के लिए, क्लीनिंग के लिए। पाइथन में आप और बहुत कुछ कर सकते हो, फॉर सच ए चार्ट बना सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल इन सीक्वल। ओके, और सीक्वल जनरली वर्क होता है एक सॉफ्टवेयर पे, सच एज MS सीक्वल, नहीं तो माई सीक्वल। पाइथन का अपना खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो खुद एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है, किसी के साथ भी बात कर सकता है। ओके, तो कल जाके आपको पावर बीआई से बात करना है, नहीं जाके टैबल्यू से करना है, सीक्वल से करना है, एक्सेल से करना है, सबसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो यूजिंग पाइथन। यू नेम इट, पाइथन यूज होगा। बाकी टेक्नोलॉजी का वैसा नहीं, उनका खुद का एक सिस्टम है, उसी सिस्टम में बात करना है आपको, ऐसा। ओके, ठीक है, चलो। यस, एनी क्वेश्चंस? क्लियर है? ये इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर इसीलिए था क्योंकि क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो ये समझ में आना चाहिए। कल से हम एक्सेल पढ़ना शुरू करेंगे, नो डाउट। ओके, क्विकली विल स्टार्ट यूजिंग एक्सेल, और आपका जो भी मॉड्यूल है वो कवर करेंगे। यस, किसी को डाउट है इसमें? एनीवन हैज एनी डाउट? ओके, गुड। सो क्विक इंस्ट्रक्शंस, जो भी आज का रिकॉर्डेड लेक्चर है, आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप मोस्टली इन द इवनिंग, शाम तक आपको आ जाएगा। सारे फाइल्स भी आपको मिल जाएंगे, गूगल ड्राइव में मैं स्टोर करूंगा, आप वहां से कैसे कम्युनिकेट करना है करो। सीक्वल क्वेरी लिखना है, डायरेक्ट सिलेक्ट डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करके रखो सारे फाइल्स। ओके, गुड, चलो देन, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, अगेन टुमारो विल मीट अराउंड सेम टाइम, थोड़ा 8:30 चाहिए तो 8:15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट मी प्लान समथिंग, ओके, सो दैट वी कैन कवर डेप्थ। गुड देन, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम। चलो, सी यू।